लोकसभा चुनाव होने से पहले राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने तरीकों से जनता को साधने के लिए काम करने शुरू कर दिए हैं। चुनाव को लेकर सारी पार्टियां पूरे जोश में नजर आ रही हैं। लोकसभा चुनाव हो और भला सीएए का नाम ना आए, ये कैसे हो सकता है? इसके लिए अब बाकायदा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान कर दिया है कि लोकसभा चुनाव से पहले देश में सीएए लागू किया जाएगा। जी हां, और इसी के साथ उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर निशाना भी साधा है। मौका था ईटी नाउ बिजनेस समिट का, जहां अमित शाह ने सीएए पर बयान देकर सबको चौंका दिया। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए पर अमित शाह ने कहा कि 2019 में कानून पारित हुआ था। इस मामले में नियम जारी करने के बाद लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि सीएए देश का कानून है, इसका नोटिफिकेशन निश्चित रूप से हो जाएगा। चुनाव से पहले ही सीएए को अमल में लाना है, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं रखना है। इस बारे में और बताते हुए अमित शाह ने कहा कि मैं साफ कर देना चाहता हूं कि सीएए किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनेगा। इसका उद्देश्य केवल और केवल धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देना है। ये वादा मूल रूप से कांग्रेस ने ही उनसे किया था। इस पर बोलते हुए उन्होंने विपक्षियों पर निशाना भी साधा। अमित शाह ने मुसलमानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमारे मुस्लिम भाइयों को सीएए के नाम पर गुमराह किया जा रहा है और भड़काया जा रहा है। सीएए केवल पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिक देने के लिए है, किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी एक संवैधानिक एजेंडा है, जिस पर देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू और अन्य ने हस्ताक्षर किए, लेकिन कांग्रेस ने तुष्टीकरण के कारण इसे साफ नजरअंदाज किया और अब उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करना एक सामाजिक बदलाव है। इस पर सभी मंचों पर चर्चा की जाएगी। इतना ही नहीं, मसलन कानूनी राय भी ली जाएगी। एक धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म आधारित नागरिक संहिता नहीं हो सकती है। जाहिर है कि अगर इस कानून के बारे में बताएं तो 3 पड़ोसी देशों बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जाएगी। जो लोग 2014 तक किसी प्रताड़ना के चलते भारत आए हैं, उनको नागरिकता मिलेगी। इसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल होंगे। बता दें कि ये विधेयक 2016 में ही लोकसभा में पास हो चुका है, लेकिन राज्यसभा में अटक गया था। इसके बाद इसे 2019 में फिर से पेश किया गया और 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दी थी। इसके बाद 2 साल कोरोना की महामारी चलती रही, जो पूरी दुनिया में फैली। इस कानून के तहत 9 राज्यों के 30 राज्यों से ज्यादा डीएम को भी विशेष अधिकार दिए जाएंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।